Hello everyone. So let's talk about some very important questions on Infinite GP with geometrical application. So the question says a square S2 is formed by joining the midpoint of sides of another square S1 of side 16 centimeter. So एक स्क्वायर बनाया गया है जो खुद एक स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर थी. A third square S3 is formed by joining the midpoint of the sides S2. अब जो ट्राइंगल अब जो स्क्वायर था उसके भी मिड पॉइंट लिया गया और एक और स्क्वायर बनाया गया S3. फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स फॉर्म बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस इनडेफिनेटली. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक स्क्वायर बनाया. दिस वाज S1, ये हमारा S1 था. इसके मिड पॉइंट्स लिए, इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक और स्क्वायर बनाया, ये भी ठीक है. और फिर बोला है कि आपने एक और स्क्वायर बनाया जो इनके मिड पॉइंट्स को लेके ज्वाइन किया था, तो इनके मिड पॉइंट्स लिए, इनको ज्वाइन कर दिया, ये एक बनाया. और उसके बाद ये प्रोसेस जो है ये इन्फिनिट टाइम चलते जा रहा है. तो आप बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स जो हैं बनाते जा रहे हैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते. अगर ऐसा है तो सभी का एरिया का सम क्या आएगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है. आपको ये भी दिया हुआ था कि जो सबसे बाहर वाला सबसे पहला वाला स्क्वायर था इसकी साइड जो है वो 16 यूनिट्स है. ठीक है, नाउ यू नो दैट कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं. वन इज द साइड स्क्वायर, राइट. द अदर वन इज द डायगोनल स्क्वायर का आधा. तो डायगोनल का स्क्वायर कर दो और उसका हाफ कर दो, ये भी लगा सकते हैं. सो अगर हम S1 की बात करें, S1 की अगर बात करें तो S1 का एरिया कितना हो जाएगा. S1 का एरिया आ जाएगा 16 का स्क्वायर, राइट. फिर अगर बात करें S2 कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी फर्स्ट वन विल बी 256. S2 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए. अगर S2 की बात करें, S2 जो है इसकी जो डायगोनल है वो 16 के बराबर होगी, है ना. ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ दिस इज 16. सो ये जो अपना S2 स्क्वायर था उसकी डायगोनल है. डायगोनल अगर 16 है तो उसका एरिया होगा 16 स्क्वायर बाय 2. तो 16 स्क्वायर बाय 2 इसका मतलब ये हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है कि ये आ जाएगा 128, है ना. और 16 स्क्वायर बाय 2 यानी 256 बाय 2 भी लिख सकते हैं. फिर अगर S3 की बात करें, S3 कितना होगा समझ लेते हैं. अगर S3 की बात करें, जो थर्ड आपका फिगर बना हुआ है इसमें हमें बोला है कि इसका एरिया निकालना है. वैसे तो लॉजिक मालूम पड़ गया कि अगर मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ज्वाइन किया है तो ये समझ में आ रहा है कि एरिया हाफ हो जाता है. तो क्या इसका भी हाफ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा. अगर मान लेते हैं ये जो ब्लैक वाला स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया, ब्लैक लाइनिंग ड्रॉ करी मैंने, अगर इसका एरिया अगर लेट्स से ये साइड A होता और ये भी साइड A होता तो इसका एरिया A स्क्वायर होता. तो जो अब स्क्वायर बन रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, कौन सा स्क्वायर, ये वाला, ये जो स्क्वायर बन रहा है इन साइड्स के साथ, इसकी अगर बात करें, इसकी डायगोनल जो है वो इसके बाहर वाले स्क्वायर के साइड के बराबर है. मतलब इसकी डायगोनल जो है, ये स्क्वायर की डायगोनल दिस वन इज एक्चुअली इक्वल्स टू डायगोनल ये वाली, ये जो है ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये A के बराबर है. तो जो येलो वाला है उसका एरिया क्या आएगा, A स्क्वायर बाय 2 यानी हाफ हो जाएगा. तो डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है कि अब इसका जो एरिया आएगा वो 128 डिवाइड बाय 2 आएगा. तो एक सीरीज मिल गई जो जीपी बन रही है. सो फर्स्ट आपको मिल रहा है 256, देन यू आर गेटिंग 256 डिवाइड बाय 2, फिर आपको मिलेगा 256 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट. मैंने 128 डिवाइड बाय 2 नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने 256 डिवाइड बाय 4 लिख दिया, एक ही बात है. सो समीशन ऑफ द इनफिनिट टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A अपॉन 1 माइनस R. R इज द कॉमन रेशो और यहाँ पे रेशो हमारा 1/2 है. सो समीशन ऑफ ऑल द एरियाज क्या बन जाएगा, 256 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2. सो समीशन ऑफ ऑल द एरिया इज 512 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये इसका आंसर होगा, राइट. सिमिलर वैरायटी क्वेश्चन है ट्राइंगल के ऊपर, वो समझ लेते हैं. गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल T1 विद साइड 24. ठीक है, ट्राइंगल दिया हुआ जो इक्विलेटरल है, साइड आपको दी हुई है 24. A second triangle T2 is formed by joining the midpoint of the side of T1. Midpoints को ज्वाइन करके आपने एक और ट्रायंगल बनाया था. अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ज्योमेट्री में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों का एरिया बराबर होता है. बाहर वाले का एरिया अगर A है तो अंदर वाले का जो एरिया आएगा या किसी भी ट्रायंगल का जो छोटे वाले एरिया होंगे वो A/4 होगा. तो वी नो दैट कि अगर T1 की अगर बात करें, T2 की अगर बात करें, T3 की अगर बात करें, सो अगर इसका एरिया होता है लेट्स से A, तो T2 का एरिया होता है A/4. फिर अगर बात करें लेट्स से कि अगर आपने फिर से मिड पॉइंट्स लेके ज्वाइन करा
और आपने एक और ट्रायंगल बनाया, तो a/4 का भी 4 पार्ट्स हो जाएंगे, यानी 1/4 ऑफ a/4 अल्टीमेटली गिव यू a/4 स्क्वायर, राइट, a/4 स्क्वायर। दैट मीन्स ये भी जो है आपका एक जीपी फॉर्म कर रहा है ना, जो कॉमन रेशियो 1/4 है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इनका भी हम समीशन फाइंड कर सकते हैं। The question says if this process of forming triangle is continued, the sum of areas in square centimeter of infinitely many such triangles will be. So we know that कि sum of the infinite terms क्या हो जाएगा, a upon 1 minus r. Let denote capital A as area of a triangle. 1 minus ratio is 1/4. So can I write I'm getting a upon 3/4. This give me 4/3 of the area of the outermost triangle. So उसका एरिया क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा, area of equilateral triangle is √3/4 into side square, and side was given to us as 24. 24 into 24. So 4 3s are 12, cancel out as 2s are. Then 24 2s are 48. 48 4s are is 192. So आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 192 √3 square centimeter is sum of the areas of all the triangles that can be formed. ये आपका आंसर है. This is not A. This is not A. This is the answer. ठीक है. Summation of all the area of triangles which will be formed. ठीक है. Let's move on. आगे चलते हैं. Next variety. A ball is dropped from a height of 120 meter. एक बॉल को आपने 120 मीटर से ड्रॉप किया. Every time it strike the ground, it bounce back to the height of 2/3 of which it has fallen. ठीक है. तो एक ग्राउंड सरफेस है और एक बॉल है, इसको आपने जब एक हाइट से ड्रॉप करते हो, जब ये जमीन पर टकराती है तो ये बाउंस बैक करती है, 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। जितनी ऊपर से वो गिरी है उसके 2/3 पे बाउंस बैक करती है। तो अगर ये x हाइट से गिरी है सो 2/3x बाउंस बैक मारेगी। अब बॉल फिर से नीचे आएगी, फिर से बाउंस बैक मारेगी। अब मैं यहाँ बनाता हूँ कि वो अब कितना आएगी, अब वो 2/3 का भी 2/3 आएगी, है ना। सो 2/3 ऑफ 2/3 x, दैट मीन्स व्हाट, पहली बार x था, देन नेक्स्ट टाइम वो 2/3 x बाउंस करती है, उसके बाद 2/3 का भी 2/3 बाउंस करती है, दैट मीन्स अगेन इट्स अ जीपी, ये जीपी फॉर्म हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पे ये है कि डिस्टेंसेस जो है वो 2 बार कवर होंगे। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस 2 बार कैसे कवर होंगे, क्योंकि जब आपने ड्रॉप करी है, जब आपने बॉल को ड्रॉप किया, जब वो बाउंस बैक करेगी, जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे भी आएगी, उसके बाद फिर जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे भी आएगी, फिर जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आएगी, एंड सो ऑन, राइट, ऐसा कुछ है। तो डिस्टेंसेस क्या होंगे, वर्टिकल डिस्टेंस का समीशन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो मुझे मालूम है बस ये x जो है वो एक बार है, बाकी सारी टर्म जो है वो 2 बार आने वाली है, बिकॉज जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे भी आएगी। तो कितने ऊंचाई से गिरा है, हमने 120 मीटर से ड्रॉप किया है, दैट्स वाई सबसे पहला डिस्टेंस आएगा 120। उसके बाद 2/3 ऑफ 120 ऊपर जाएगी और नीचे भी आएगी, दैट्स वाई ये डिस्टेंस जो है वो 2 बार आएगा। उसके बाद जो 2/3 ऑफ 120 था उसका फिर से करना पड़ेगा 2/3, फिर से बाउंस बैक करेगी और ये डिस्टेंस भी 2 बार आएगा, राइट। कहने का मतलब है 120 2 बार नहीं आएगा, बाकी सब 2 बार आएगा। तो एक काम करते हैं, 120 को भी 2 बार ले लेते हैं और बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि 120 आएगा, फिर 120 का 2/3 आएगा, उसके बाद 120 के 2/3 का एक बार और 2/3 आएगा, एंड सो ऑन, और सभी टर्म 2 बार आएगी। लेकिन 120 मैंने डबल काउंट कर लिया तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो मुझे बाद में 120 हटाना पड़ेगा बिकॉज मैं 2 टाइम्स ले रहा हूँ। दिख रहा है सभी की सभी जो है वो जीपी बन रही है, और इन्फिनिट टर्म्स तक हम बात करेंगे। समीशन होता है इन्फिनिट टर्म्स का a/1 माइनस आर, द कॉमन रेशियो इज 2/3, और इसमें से हम 120 माइनस कर देंगे। आई होप ये मालूम पड़ रहा है आपको, राइट, बिकॉज हमने 120 एक्स्ट्रा एज्यूम कर लिया है। सो 120 डिवाइड बाय 1/3 माइनस 120, so this give you 720 minus 120, so your answer is 600 meter is the distance traveled by the ball in the vertical direction before coming to the rest, right। यहाँ पे assumption क्या है कि ये infinite बार bounce back करेगी और उसके बाद रेस्ट में आएगी, right, perfect। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि बॉल को आपने ऊपर से ड्रॉप किया है, ऊपर से ड्रॉप किया है, 120 मीटर से ड्रॉप किया, तो 120 से ड्रॉप किया तो ठीक है। लेकिन ऐसा बोला हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर फेंका गया,
ऊपर फेंका गया है और वो 120 मीटर तक जाती है, इसका मतलब है ऊपर 120 जाएगी तो नीचे भी 120 आएगी, ये भी 2 बार आएगा। फिर बाउंस बैक करेगी, 2/3 हाइट पे बाउंस बैक करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर बाउंस बैक करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आएगी, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आएगी। यानी एवरी डिस्टेंस विल बी काउंटेड 2 टाइम्स नाउ। सो अब की बार माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी कैन राइट पहला डिस्टेंस 120 2 बार, फिर 120 का 2/3 2 बार, फिर 120 के 2/3 का भी 2/3 2 बार, यानी द कॉमन रेशियो इज 2/3। और ये सभी डिस्टेंस कितनी बार आएंगे? ये सभी डिस्टेंस आएंगे 2 टाइम्स। सो नाउ आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 120a upon 1 minus r, the common ratio is 2/3. So what I'm getting 2 times of 120 divided by 1/3. This gives you 720 meter is the distance traveled by the ball in the vertical direction. इस बार हमने ऊपर की तरफ फेंका है बॉल को, राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ज्योमेट्री बेस्ड या इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट? थैंक यू।